लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है और अगर कानपुर की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद समीक्षा का दौर जारी है, बीजेपी की तरफ से भी और गठबंधन की तरफ से भी। वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी के वोट काफ़ी कम हुए हैं, हालाँकि उन्होंने किसी तरह से जीत हासिल की है और गठबंधन ने यहाँ पर हार होने के बावजूद अपने वोट बढ़ाए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये जो पूरे समीक्षा का दौर चल रहा है, ये समीक्षा पे आपको क्या कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के वोट बैंक कम हो मतलब वोट कम होते जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में थी। जनता के मूल मुद्दों से भटक करके, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करके वो अपनी जीत मान रही थी। लेकिन जनता ने इस बार अपने मूल मुद्दों पर वोट दिया है, उन्होंने अपनी ज़रूरतों पर वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम किया है कि आपका ये झूठ है और अहंकार है, इससे हम सहमत नहीं हैं। ये सही है कि सीटें वो जीत गए हैं कुछ, कानपुर भी जीत गए हैं कुछ वोटों से, लेकिन जिस तरह से उनका वोट प्रतिशत घटा है, वोट घटा है, उससे उनके लिए ये आप चिंतन का समय ज़रूर है कि कहीं न कहीं जनता के ज़रूरी मुद्दों से भटक करके वो अपनी जो रास्ते पे चल रहे हैं, तो रास्ता गलत है और उनको ये चिंतन करके जनता के मूल मुद्दों पर वापस लौट करके राजनीति करनी चाहिए। अगर हम बात करें तो किदवई नगर और गोविंद नगर 2 विधानसभाएँ ऐसी हैं जो हमेशा से बीजेपी को जिताने का के लिए एक बड़ा कारण बनती हैं और उन्हीं दोनों में से उनके वोट कम हो गए हैं अगर हम पिछले लोकसभा की बात करें तो। क्या इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है? नहीं देखिए, ये सही है कि किसी गोविंद नगर का जो आंकड़ा है वो उनके पक्ष का रहता है। पिछली लोकसभा से अगर आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पाँचों विधानसभा में कम हुआ है। जो भी वोट उनको मिला था किसी विधानसभा में, उस समय जबकि वोट पोल कम हुआ था, अमाउंट ऑफ वोट ज़्यादा हुआ है उसके मुकाबले, फिर भी उनका अमाउंट ऑफ वोट हर विधानसभा में घटा है, पाँचों में घटा है। केंद्रीय गोविंद उनकी मजबूत विधानसभा वो कहते हैं तो उनको ज़्यादा चिंता का विषय है। पर पाँचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा है और गठबंधन का वोट पाँचों जगह बहुत बढ़ा है। हम लोग बेशक हारे हैं, पर हम लोग इस बात पे तो प्रसन्न हैं कि जनता ने हमारी बात को सुना है, हमारी बात को स्वीकार किया। सही है, कुछ दूरी रह गई, थोड़ी दूरी हमें कवर करनी चाहिए थी और हम लोगों को अपने में भी आत्मचिंतन करने का मौका है कि हम भी समीक्षा करें कि आखिर क्यों थोड़ी-सी दूरी रह गई, जब जनता हमारे साथ थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, चूँकि उनका वोट पाँचों विधानसभा में पहले के मुकाबले कम हुआ है। कुछ नाम ऐसे थे जो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, आप लोग का दामन छोड़ दिया या जो गठबंधन है वहाँ उसका दामन छोड़ दिया। जैसे एक नाम हम लोग अजय कपूर का ले सकते हैं कांग्रेस से, दूसरे श्री प्रकाश जायसवाल जो कि इतनी बार के विजेता, केंद्रीय मंत्री, उनके भाई प्रमोद जायसवाल वो भी चले गए। लेकिन उसका असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ा कहीं न कहीं, क्योंकि जिस-जिस विधानसभा से ये लोग संबंधित हैं, उन विधानसभाओं में वोट कम पड़ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांग्रेस के जो लोग गए या समाजवादी पार्टी के लोग गए, उन उससे आप लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में उन लोग के जाने से उन लोग को फ़ायदा भी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, ये सामाजिक व्यक्ति हो, कोई अपने साथ वोट बाँध के नहीं चलता। नेतृत्व के विचारों को हम लोग प्रवाह करते हैं, हम सब लोग यही करते हैं कि नेतृत्व जो विचार देता है, उसी को लेके हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। तो लोग जनता सीधे नेता को वोट कर रहे हैं। लोग सीधे पार्टी को, नीतियों को वोट कर, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के जाने, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैनेजमेंट की का अंतर महसूस हो जाए, प्रबंधन में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ वोट में किसी के जाने-आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय द्विपक्षी बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रही है। बाइपोलर पॉलिटिक्स में इधर इधर और उधर जाना है, तो उसमें किसी भी नेता के कहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता सीधे अपने मुद्दों पर वोट कर रही है। अभी अगली तैयारी शायद 27 की होगी और 29 की होगी, लेकिन 27 और 29 से पहले कानपुर की अगर बात करें तो सीसामऊ सीट के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप लोगों की तरफ से भी तैयारियां हैं। बीजेपी भी अपने प्रत्याशी एक के बाद एक वहां पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उस सीट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये शीशामऊ, मैंने पहले भी कभी आपसे कहा है कि शीशामऊ जब तक हमारे पास भी हाई कोर्ट का अपील का ऑप्शन है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे विधायक इरफान सोलंकी की सज़ा पर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए। हम लोग पहले इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अगर ये ऑप्शन फ़ेल होगा तो हम लोग ज़रूर चिंतन करेंगे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो हम समझते हैं सबसे मजबूत सीट समाजवादी पार्टी की अगर कोई है तो शीशामऊ सीट है। ये लगातार 6 बार हमारे पास है।
2 बार मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी जी हमारे विधायक थे, 4 बार से इरफान सोलंकी जी विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छल-कपट से उसको खाली कराने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाएँगे। अगर कोई ऐसी नौबत चुनाव की भी आती है, तो समाजवादी पार्टी उनको तगड़ी टक्कर देगी और चुनाव ये समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जितना छल प्रपंच उन्होंने किया है, ये झूठ की जो फसल बोई है, ये किसी काम नहीं आएगी। ये सीट समाजवादियों की थी और समाजवादियों की ही रहेगी। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जी, जिनका ये कहना है कि गठबंधन से ज़्यादा बीजेपी को समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भले ही जीत गए हों, लेकिन फिर भी उनका वोट बैंक बहुत कम हुआ है। और एक बात इस पे ये कह सकते हैं कि शायद बीजेपी जीत के भी हार गई और गठबंधन हार के भी जीत गया। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।